ऐसा नहीं है कि अल्लाह बदल गया, अल्लाह वही है, निज़ाम सिस्टम वही है, मांगने वाला बदल गया। अल्लाह से मदद, अल्लाह की नुसरत दो शर्तों के साथ होती है, एक ईमान भी यकीन और एक नेक अमल। या तो शराब पी रहे हैं, नेक अमल तो वही नहीं, नमाज छोड़ रहे हैं। मन तरका सलात मुताम्मिदन फक़द का उलमा बैठे में तो तालिब इल्म हो। इस हदीस का तर्जमा इमाम इसहाक़ बिन राहवे इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं कि जो आदमी, जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर बन जाता है। फक़द कफ़र और इट इज यूज्ड तो पास पे इस्तेमाल होता है, यकीन का माना देता है और इसे इस्तेमाल हुआ मन तरका सलात मुताम्मिदन फक़द कफ़र, जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है काफिर बन जाएगा। कितने मुसलमान हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ते हैं, लेकिन और हमारे दीगर अकाबीर ने कहा कि काफिर को नहीं करता तो बच्चा कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। मैं नौजवानों, तब्दीली का वक्त है, सुधर जाइए। आज तो सिर्फ वक्त भी के ऊपर पाबंदी आई, 23,000 मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की गई। आज तो नए नए कवानीन आ रहे हैं आपके पास भारत के अंदर। ये सिर्फ हमारी बदअमली का नतीजा है और कुछ नहीं, हमारी बदअमली का नतीजा है। शौक ही नहीं, उन्होंने एतराज़ किया, क्या जवाब देंगे आपको? अम्मा आयशा को दूर की बात, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। असल नाम यही है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। रियल नाम यही है? नहीं है, असल नाम कुछ और है। हमारे उलमा जानते हैं, आप नहीं जानते। आप में से भी कुछ लोग शायद जानते होंगे कि सीरत और तारीख का मुताला जो करते हैं उनको पता। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबू बकर सिद्दीक ने 6 साल की उम्र में खुद से कराया। निकाह पढ़ाया अबू बकर सिद्दीक ने। 9 साल की उम्र जब अम्मा आयशा की हुई तो अबू बकर सिद्दीक ने खुद से कहा, अल्लाह के नबी आप अपनी अहलिया को लेकर आए। शी बिकम गुड वुमेन, वो औरत बन चुकी है, यानी बालिग हो चुकी, आप अपनी अहलिया को लेकर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या है? नो मनी, मेरे पास नहीं है बैलेंस, मेरे पास महर देने के लिए कुछ भी नहीं। लीजिए 500 दीनार दिए अबू बकर सिद्दीक ने कि ये लीजिए 450 दीनार महर की तकरीबन थी। दे करके जो अंसारी औरत जाकर अम्मा आयशा को लाती, उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 9 साल मुअतबर रिवायात में है। लेकिन यहीं पर एतराज होता है, एतराज करने वाले करते हैं, एतराज करने वाले अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं। मैं पैगाम ये भी देता हूँ कि पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो कि अगर कोई एतराज करे तो आपकी जुबान में ऑन द टिप ऑफ द टंग, आपकी जुबान में सूरह फातिहा की तरह सवालात के जवाब होने चाहिए ताकि आप उनको मुतमईन कर सको। उम्र 9 साल थी, लेकिन अरब के आब हवा में, वहाँ के माहौल के हिसाब से अम्मा आयशा क्या तमाम बच्चियां जिनकी उम्र 9 साल हो जाए, वहाँ के गर्म आब हवा, वहाँ के वेदर कंडीशन के हिसाब से वो बच्चियां बालिग हो जाती थी, जवान हो जाती थी। इसलिए बालिग होने के बाद निकाह बीवी बनाना कोई जुर्म नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ के माहौल के हिसाब से कोई बड़ा पाप नहीं किया था। अभी शायद अक्टूबर के महीने में सवाल हुआ था सन 2024 में मेरे पास बात पहुंची कि मौलाना हदीस की तशरीह करते करते हम थक गए, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन कुरान एंड हदीस इन हिज तशरीह। वो कुरान हदीस की तशरीह पर एतमाद नहीं रखता। आप कुछ कीजिए, मैंने कहा मैं तस्दीक करता हूँ। मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद फिर उपनिषद, उसके बाद फिर पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, गुरु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण को हमने पढ़ा, देखा तो कहीं नहीं मिला। हमने कहा कि हमारे नबी की बात सिर्फ कुरान हदीस तक नहीं है, बल्कि और भी ग्रंथों के अंदर जरूर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जब नबी की पेशी गोई की है
तो फिर ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किसी न किसी किताब में इस ताल्लुक से, इस मैसेज के ताल्लुक से अम्मा आयशा के पवित्र तरीन जो रिश्ता था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इसका चर्चा होगा। हमने तहकीक की तो पता चला, हमें एक मंत्र मिला, मैंने पढ़ा है खुतबे में, वो एक मंत्र मिला महाभारत में। महाभारत में लिखा है त्रिशतशोदश वर्षा भार गोविंदे निरग्निकाम एकविंशति वर्षा वा 17 वर्षा वा प्रिया। संस्कृत है महाभारत का मंत्र, एक मंत्र मनुस्मृति का, जिसमें कहा गया यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इदारा शरामा। दोनों की तशरीह करता हूं। महाभारत में लिखा डिबेट होना था 18 अक्टूबर को, वो गुरुजी से कुछ लोग तय किए गए। वहां के विधायक ने कहा कि भाई इस लड़ाई को, इस दंगे को अगर रोकना है तो बेहतर है कि आमने सामने बैठकर बात की जाए। गुरुजी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है बुखारी मुस्लिम में हदीस की किताब में कि अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में बीवी अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, उनको बीवी बना। पहले कहा चलिए, उन्होंने दलील पेश की और दलील ठीक थी उनकी, लेकिन उनकी सोच और उनका मतलब बिल्कुल गलत था। तो हमारे पास जब बात आई, हमने कहा हम तो जान ही सकेंगे, एक काम कीजिए, मैं एक मंत्र लिख कर देता हूँ। मैंने मंत्र लिख करके उसकी वजाहत लिख दी और उसका हवाला दिया। महाभारत में लिखा है, पंडित केवल आनंद जोशी इसकी तशरीह करते हैं, त्रिशतशोदश वर्षा, 30 वर्ष का लड़का 10 वर्ष की लड़की दोनों विवाह करना चाहे तो कर सकते हैं। भार्गो नाबालिग लड़की 10 साल की हो तब भी विवाह कर सकते हैं। भार्गो विंदे निरग्निकाम, विवाह कर सकते हैं कौन? महाभारत 3100 साल पहले ये किताब लिखी गई। महाभारत में लिखा है त्रिशतशोदश वर्षा, 30 वर्ष का लड़का 10 वर्ष की लड़की से नाबालिग हो तब भी विवाह कर सकता। एक विंशति 20 को बोलते संस्कृत में, जैसे अंग्रेजी में 20 बोलते हैं, अरबी में 20 बोलते हैं, ऐसे संस्कृत में भी गिनती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनते हैं 100 तक, 100 तक जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक 100 तक गिनते चले जाएं। गिनती ऐसे संस्कृत में, 1 के लिए एक, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए त्रीणी, 4 के लिए चतुर्थी, 5 के लिए पंचावती, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, ये लफ्ज सप्त आएगा, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दशा, 11 के लिए एकादशा, 12 के लिए द्विदशा, 13 के लिए त्रियोदशा, 14 के लिए चतुर्दशा, 15 के लिए पंचादशा, 16 के लिए षोडशा, 17 के लिए सप्तादशा, 18 के लिए अष्टोदशा, 19 के लिए नवदशा, 20 के लिए विंशति, 21 के लिए एकविंशति मंत्र में है। एकविंशति वा 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से, 7 बरस मेरी तरफ से नहीं है ये अल्फाज, ये लफ्ज नहीं है। महाभारत में एकविंशति 21 बरस का लड़का व 17 वर्षा बापुनियात वो 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में 7 वर्ष की लड़की से विवाह की जब इजाजत है तो हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया, तो कोई गुनाह किया नहीं किया। एतराज क्यों होता है? जिहालत की वजह से, इलिटरेसी की वजह से। जिहालत, नॉलेज नहीं है, बस कुछ भी बोल दिया। हदीस पर एतराज करने से पहले इस पर एतराज होना चाहिए। और फिर अम्मा आयशा कौन है? अम्मा आयशा वो है, सिर्फ अम्मा आयशा नहीं है। अज़वाज मुतहहरात में इनका मकाम और मर्तबा आप पता लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी का नाम अबू हुरैरा, और सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अबू हुरैरा के बाद अगर मुक़द्दस हस्ती किसी की है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 2210 हदीसें रिवायत की हैं, जिनमें से 250 हदीसें बुखारी और मुस्लिम में है। उलमा बैठे हैं, पूछिए अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो ज़बान काट दीजिएगा, अब्दुल्ला कभी बोलने के लायक नहीं रहेगा। वो अम्मा आयशा जिन पर तुहमत लगाई गई, उसके बाद रब्बे जुल जलाल ने आसमान से जमीन पर 16 से 17 आयतें कुरान करीम की उनकी पवित्रता को बयान करने के
फरमाया, अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाने से पहले, उनके शान में गुस्ताखी करने से पहले अनपढ़ गवार इंसानों पढ़ लिया करो। अम्मा आयशा वो थी, अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ा अगर कोई मसला समाज को उलझता था तो सारे सहाबाए किराम अगर किसी के पास जाते थे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते। वो अम्मा आयशा जिनकी फजीलत और जिनकी बरकत की वजह से इस उम्मत को तयम्मुम जैसा मसला मिला है, उन्हीं की बरकत की वजह से। जहालत की वजह से कुछ भी बोलते, जवानों मालूम है आपको? नहीं है मालूम। मालूमात पैदा करो इस्लाम के नहीं, और बताओ जो लोग नए नए कवानीन बनाते कि देश के अंदर यथावायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जनतवा तथाग्रस्तामा वर्तते दारा चलावा। इसका मतलब क्या? समाज को जिना से अगर पाक करना हो, जिना से मुक्त करना हो, अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल-बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़रजि व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नौजवानों, तुम्हारे अंदर शक्ति है तो शादी करो। शादी की वजह से तुम्हारी जिंदगी पाक और पवित्र होगी, तुम्हारी निगाहें नीची रहेंगी और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। वमल्लम यस्तती, अगर नहीं है शक्ति शादी की, वमल्लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, तो तुम पर रोजा फर्ज है। क्योंकि शैतानी कुव्वत को कंट्रोल अगर कोई चीज करती है तो वो सिर्फ रोजा कंट्रोल कर सकता है, बाकी कोई टैबलेट कंट्रोल नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी का फरमान। यही बात मनुस्मृति में मैंने 2 मंत्र लिखकर भेजे थे उनको। मनुस्मृति में यथावायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते, यथावायुं है नौजवानों, वहाँ पर भी यही लफ्ज़ यथावायुं, यहाँ पर या माशर शबाब है, वहाँ पर संस्कृत में यथावायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जनतवा। जिस तरीके से इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। मनुस्मृति ये आपके उत्तराखंड के सीएम साहब को पढ़ना चाहिए। गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है? बीवी जरूरी है। क्योंकि अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें प्रावधान क्या है? शादी ना हो तब भी चलेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाए बस काम चलेगा, शादी की जरूरत नहीं है। मनुस्मृति कहती नहीं, शादी की जरूरत है। क्यों? पवित्र जिंदगी शादी से है। यथावायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते सर्वजीवन्ते, पवित्र जिंदगी अगर चाहते हो, पाक जिंदगी, तो शादी जरूरी है। गर्लफ्रेंड खत्म, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, मनुस्मृति में भी नहीं, इस्लाम में तो है ही नहीं, इस्लाम में तो गुंजाइश नहीं है जनाब। समाश्रिते सर्वजीवन्ते जनतवा तथाग्रस्तामा, जिनके शादी से नस्ल बढ़ती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नस्ल बढ़ती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अगर बच्चा आ जाए बीच में, अगर गर्लफ्रेंड, ये बाजार लैंग्वेज है, थोड़ा सुन लीजिए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई लड़की दोस्त अपने लड़का दोस्त से बिना शादीशुदा नाजायज संबंध, अगर उसको जो कहता है कि मैं उम्मीद से हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लड़का क्या कहता है, अरे कैसे हो सकता, हमारी शादी नहीं हुई, अभी मुझे आसमान पे चढ़ना, अभी मुझे बहुत बुलंदी पे चढ़ना, और तुम मुझे कहाँ बाप बना रहे? ये सोच है। मुमकिन है कि ये रिश्ता जराइम में बदल जाए, बदला। बेंगलोर के अंदर यही नेपाल के लड़की 59 टुकड़े किए गए उसके जिस्म में, इन्हीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते के चक्कर में। इसीलिए ऐसा कानून बने हमारे समाज में जो हमारे समाज को पाक और पवित्र करे, जुर्म को दावत ना दे। मनुस्मृति साफ लफ्जों में कही, यथावायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जनतवा। बल्कि ये कानून को एक भी आना चाहिए, क्या बनना चाहिए? हमारे पूरे भारत में सबके लिए बनना चाहिए। क्या?
यहाँ तो ये लिखा है कि भाई एक आदमी एक ही शादी करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू हो गया है, पिछले साल जब आसमान इस साल लागू हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब मुस्लिम में तो 4 प्रावधान है शादी की, आपने एक ही कर सकते हो, 4 नहीं कर सकते, 1 कर सकते हो। हम ये कहते हैं कि ठीक है, एक करने को भी फर्ज करार होना चाहिए। लड़का बालिग हुआ शादी करना जरूरी है, नहीं करोगे जेल में जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। फर्ज करार दिया तो उत्तर प्रदेश वाले फर्ज जाएंगे, फर्ज नहीं, फर्ज करार देना है। लड़का बालिग हो तो शादी करना जरूरी करार, ताकि वह जिना ना करे। ऐसा कानून बनना चाहिए, इस तरह के निजाम बनने